दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो का जो ब्रेकिंग अपडेट है 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 प्रकरण 12,091 हम आपको बता दें, यह एक सलाहकारी वीडियो है। ऑर्डर पर सरकार के फैसले के पहले सभी याचियों को करना चाहिए काम, सरकार पर पड़ेगा व्यापक असर। तो मित्रों, क्या काम करना चाहिए? याचियों को हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए। इस वीडियो में पूरा डिटेल हम बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 पर पिछले 12 जनवरी को ऑर्डर रिलीज हुआ। उस ऑर्डर में शिक्षक भर्ती के बच्चे 12,091 पदों पर काउंसलिंग का आदेश था और 23 जनवरी 25 जनवरी को विज्ञापन निकालना था और 5 फरवरी के आसपास काउंसलिंग कराना था। उसके बाद नियुक्ति पत्र देना था। लेकिन सरकार अभी तक सांस डकार नहीं लिया है और कुछ अफवाहें अभी उड़ी कि सरकार डीबी में जा रही है, लेकिन कोई ऑथेंटिक न्यूज इस बारे में नहीं है। हम आपको बता दें कि जब तक सरकार इस पर कोई फैसला करे, उसके पहले जो हमारे तमाम याची हैं, जिनकी संख्या लगभग 1800 से ऊपर है, प्लस जिनके लिए ऑर्डर आया है 12,091 में, जो इस समय अचयनित घूम रहे हैं, कहीं उनका चयन नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत बाध्यकारी सलाह हम बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि ऑर्डर पॉजिटिव आया है, ऑर्डर ठोस है, ऑर्डर आप सबके लिए है। तो अब आप लोगों को पहले तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके आर्गूमेंट करना चाहिए और उन्हें इस मुद्दे से समझाना चाहिए कि महोदय, हम लोग 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 के आवेदनकर्ता हैं और उसके बाद में जब 54,000 सीटों पर चयन हो गया था तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 75,000 प्रत्यावेदन मांगे गए थे। उसमें से हम लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके चयनित किया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह के अंदर नियुक्ति देने के लिए कहा था। लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी इस भर्ती में, हम लोगों को मौका नहीं दिया गया और उसके बाद हम लोग थक हार करके मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट का परमादेश ला करके हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत मुकदमा हमने दायर किया और उसके बाद में हम लोगों के पक्ष में बड़ी मेहनत से फैसला आया है। तो महोदय, हम लोगों की नियुक्ति करने की कृपा करें। यही बात अपर शिक्षा सचिव दीपक कुमार, जो इस समय शिक्षा महकमा के प्रशासनिक अमला के जिम्मेदार हैं, उनसे मिलकर कहनी चाहिए। साथ ही साथ एजुकेशन की जो डीजी हैं कंचन वर्मा, उनसे भी मिल करके आर्गूमेंट करना चाहिए और सारे तथ्यों से उन्हें परिचित कराना चाहिए। साथ ही साथ बेसिक शिक्षा परिषद के जो जिम्मेदार सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल, उनसे भी बात करके और इन मुद्दों की जानकारी उन्हें दी जानी चाहिए। साथ ही साथ यह भी कहा जाना चाहिए कि पिछली सरकार, जो अखिलेश यादव की सरकार थी, हम लोगों के साथ किस तरह से सौतेला व्यवहार किया, हम लोगों के साथ अन्याय किया, हम लोगों को न्याय नहीं मिला। तो महोदय, हम सब आपके ही वोटर हैं और हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। कोर्ट ने न्याय कर दिया, अब सरकार का न्याय करने का समय है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जिम्मेदार अधिकारियों से मिलते हुए जो जिम्मेदार राजनेता हैं, या जैसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से भी मुलाकात की जानी चाहिए। संख्या कम से कम 100 से नीचे कभी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि राजनेताओं के यहाँ जब आप जाइए तो लंबी संख्या के साथ जाइए। इसका व्यापक असर पड़ता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और एक एक वोट की कीमत होती है और आप लोग शिक्षक हैं तो शिक्षकों का भी व्यापक प्रभाव होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको वेट मिल सकता है। साथ ही साथ जब अधिकारियों के यहाँ जाइए तो सिलेक्टेड लोग जाइए, 2 3 4 लोग जाइए, अच्छे जो वहाँ बात कर सकें उनको लेकर जाइए, अपना तर्क और जो ऑर्डर आया है उसको प्रस्तुत कर सकें, उन्हीं भाई बंधुओं को वहाँ जाना चाहिए। और उसके बाद में अधिकारियों को यह भी समझाना चाहिए कि महोदय,
ये जो भारी भरकम आपको ये संख्या लग रही है, ऐसा नहीं है। इसमें से लगभग 60% लोग चयनित हो चुके हैं और ये संख्या 4000 से अधिक नहीं है। अगर आप लोगों की कृपा दृष्टि हो जाए तो हम लोगों का घर बस जाए। हम लोगों की उम्र बहुत अधिक हो गई है और चूँकि अब परिवार भुखमरी के कगार पर है और जीवन में हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते, तो एक मौका ये जो माननीय कोर्ट द्वारा हमको दिया गया है उस पर अमल किया जाए और हम लोगों को नियुक्ति दी जाए। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो निःसंदेह आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और सरकार जो फैसला लेने वाली होगी उस पर विराम भी लग सकता है, यानी डबल बेंच जाने का जो फैसला सरकार का हो सकता है, अगर आर्गूमेंट कायदे से हो गया, राजनीतिक प्रेशर पड़ गया, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के समझ में आ गया और अधिकारियों को उन्होंने अगर निर्देश दे दिया तथा अधिकारियों को आप कन्विंस कर ले गए, तो निःसंदेह आपके लिए देर ही सही विज्ञापन निकाल सकते हैं। और अगर आप कंटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, कंटेम्प्ट करिए, लेकिन 5 फरवरी तक का आप लोग वेट कर लीजिए। 5 फरवरी के बाद जो है कंटेम्प्ट में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार नहीं मानती है तो कंटेम्प्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन कंटेम्प्ट में जाने के पहले यह सब जो हमने बताया है ये कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। और जब भी किसी राजनेता से मिलने जाए, इवन सीएम से चाहे मिलने जाए, चाहे डिप्टी सीएम से मिलने जाए, चाहे मंत्री से मिलने जाएँ या किसी भी बड़े नेता से मिलने जाएँ या संघ के किसी नेता से मिलने जाएँ जो कि प्रेशर डाल सकता हो, तो निःसंदेह आपके मामले में वहाँ संख्या बल होना चाहिए। अगर संख्या बल नहीं होगा तो इसका इफ़ेक्ट उनके दिमाग पर नहीं पड़ता है। ये बहुत मूल बात इस वीडियो का है। तो भाइयों, हम आप लोगों के लिए मोटिवेशन वीडियो लेकर आए हैं। जो आप लोग बैठे हैं घरों में, घर से निकलिए और आपकी जो जीत हुई है उस जीत को आप लोग नौकरी में बदल लीजिए, क्योंकि अब समय बहुत बचा नहीं है। और यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी अफ़वाहें फैल रही हैं कि सरकार डीबी में जा रही है, लोग संशय में पड़े हुए हैं, सारे मामले सस्पेंस में पड़े हुए हैं। तो तब तक यह काम कर लेना चाहिए, घर से निकलना चाहिए। जिस तरह से लोगों ने मेहनत करके कोर्ट में जो है विजय पताका लहराया है, उसी तरह सरकार से आर्गूमेंट करिए, सरकार को सारी तथ्यों से अवगत कराइए। हो सकता है सरकार के दिमाग में अभी नेगेटिविटी भरी हो कि ये लोग नाजायज़ हैं, आ गए हैं और कोर्ट से किसी तरह ऑर्डर करा लिया, इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो यह चीज़ माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग से और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके दिमाग से निकालना होगा, तभी कल्याण हो सकता है। क्योंकि नौकरी सरकार को ही देना है और सरकार को ही अपने पक्ष में करना एकमात्र उपाय है। भले ही हम डीबी से भी जीत जाएँ तब भी सरकार हमें लंबे समय तक लटका सकती है। तो मित्रों, यह वीडियो हमने इसीलिए बनाया है, सभी लोगों को हम आह्वान करते हैं कि इस उद्देश्य से जुट जाएँ और जल्द नौकरी प्राप्त करें। धन्यवाद।